अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 14 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और ख़बरें शुरू करने से पहले जितनी मेरे नॉन मुस्लिम व्यूवर्स हैं, चाहे वो नेपाल वाले हो या फिर इंडिया वाले हो या दुनिया के किसी भी कोने से मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको मेरी तरफ से और गल्फ लाइफ टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अलग बात है कि आप अपने देश से दूर हो, अपने घर से दूर हो, लेकिन फिर भी इंसान कहीं ना कहीं घर से अपने कल्चर से जुड़ा होता है। तो इसलिए भाई आप सभी को दिल से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो चलिए खबरें शुरू करते हैं। स्पॉन्सरशिप के ट्रांसफर को लेकर जो 15 मार्च 2021 से कानून आने वाला था, जिसके बारे में आपने पीछे भी खबर सुनी, उसको पूरी तरह से मंजूरी मिल गई। सऊदी अरब की सरकारी गेजेट उम्मुल कुरान ने लेबर लॉ में जो बदलाव किया गया है उसको छाप दिया है और मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने इसकी मंजूरी दे दी है साइन करके। यानी पूरी तरह से ये कानून अब अमल में आने के लिए तैयार है। अभी तक जो आप सुन रहे थे वो एक तरह की नोटिफिकेशन थी, यानी वो बातों बातों में था। अब ये लिखित रूप में हो चुका है। और लिखित रूप में क्या क्या हुआ है मैं आपको फिर से दोहरा दूं। क्या इसकी शर्त है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? पहली शर्त तो यह है कि अजनबी वर्कर एक कफील के यहाँ से दूसरे कफील के जा सकता है, लेकिन तभी पॉसिबल होगा जब नया बंदा रिक्वेस्ट करेगा, यानी उसके यहाँ पे गुंजाइश होगी, वो नौकरी देने के लिए तैयार होगा। दूसरी शर्त यह है कि पहले कफील से दूसरे कफील के पास जाने के लिए किसी भी तरह की कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी गई है। यानी अगर कफील की मंजूरी है तो किसी भी टाइम वो भेज सकता है, लेकिन अगर मौजूदा कफील की मर्जी नहीं है तो जो कानून के दायरे में चीज़ें आती हैं उनको पूरा करना होगा, जिनकी जानकारी अभी आपको आगे मिलेगी। अजनबी वर्कर मौजूदा कफील का वर्क एग्रीमेंट पूरा करने के बाद अपनी मर्जी से दूसरे कफील के पास जा सकता है। मौजूदा कफील उसको नहीं रोक सकेगा। सऊदी लेबर लॉ की दफ़ा 77 की पाबंदी करते हुए अजनबी वर्कर अपने मौजूदा कफील से उसकी बिना मर्जी के दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकता है, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है, यानी दफ़ा 77 की पाबंदी के अंदर क्या शर्त आती है, एक बार वो जान लेते हैं। अजनबी वर्कर ने सऊदी अरब आने के बाद 1 साल तक यानी 12 महीने तक मौजूदा कफील के पास नौकरी कर ली हो, उसके बाद जाने की इजाज़त मिल सकती है। अजनबी वर्कर ने नए कफील के पास जाने से पहले यानी 90 दिन पहले अपने मौजूदा कफील को बता दिया हो। यानी वर्क एग्रीमेंट अगर अजनबी वर्कर ख़त्म करना चाहे तो 90 दिन पहले कफील को बताना होगा। सऊदी लेबर लॉ की दफ़ा 77 भी उस वक्त तक काम करेगी, यानी अगर कोई स्पेशल कॉन्टैक्ट आपकी कंपनी या कफील ने आपके साथ नहीं किया होगा। मतलब कि होता ये है कि अरबी में अगर कॉन्टैक्ट पेपर बना देते हैं, बंदे को अरबी पढ़नी नहीं आती है, उसके अंदर क्या कुछ लिखा है नहीं मालूम होता है, तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपके कॉन्टैक्ट में लिखा क्या गया है। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट पेपर नहीं है, आपको नहीं दिया गया है, तो अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट पेपर की डिमांड करें। उसको अपने आसपास नियर बाय किसी से पढ़वाए, और इंग्लिश में है तो खुद ही समझने की कोशिश करें। तो उसमें अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी है जिससे आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, तभी आप नकल कफाला अपनी मर्जी से ले सकेंगे मार्च के महीने से। सऊदी अरब में प्राइवेट कंपनियों में बीते 2 वर्षों के दौरान औरतों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है। अलवतन अखबार के मुताबिक 2019 के आखिर में मर्द वर्करों की तादाद 1.1 मिलियन थी। 2018 के मुकाबले में 1.5% की कमी हुई, जबकि सऊदी वुमेन वर्करों की तादाद 5,50,000 तक पहुंच गई। ये तादाद 2018 के मुकाबले में 2.8% से ज़्यादा रही है। सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी सामा ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के जारी किए गए एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 2019 के आखिर में प्राइवेट कंपनियों के सऊदी और अजनबी वर्करों की कुल तादाद 82 लाख रिकॉर्ड की गई। ये 2018 के मुकाबले में 4.2% कम रही। प्राइवेट कंपनियों के कुल हवाले से सऊदियों का जो रेशियो है वो 20.6% है। प्राइवेट कंपनियों में सऊदी वर्करों की तादाद 16,98,164 है, जबकि जो सऊदी अभी भी नौकरियों को ढूंढ रहे हैं, यानी जो नौकरियां मिलने के इंतजार में, उनकी तादाद 9,45,000 है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनियों में अजनबी वर्करों की कुल तादाद लगभग 65,36,000 है। तो इस खबर से आपने क्या अंदाजा लगाया? 9,45,000 सऊदी अभी भी ऐसे जो जॉब करना चाहते हैं, जिनके पास डिग्री है, या अगर डिग्री भी नहीं है तो वो जो भी कुछ काम कर सकते हैं उसके मुताबिक वो जॉब की डिमांड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से। तो आने वाले वक्त में और अजनबियों की नौकरी जा सकती है। हालांकि कुछ नई जॉब भी क्रिएट होंगी, लेकिन आप देखिए सऊदी नेशन के नाम पर और जो लेवी फीस बढ़ाई जा रही है लगातार, उससे प्राइवेट कंपनियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अजनबी वर्करों को ना बुलाए। और जो मार्केट के अंदर सौदेशन हो रही है गोल्ड सेक्टर में, कम्युनिकेशन में और कपड़ों की दुकानों पर, आप देख सकते हैं तकरीबन अभी पूरी तरह से जो मार्केट है वो सऊदियों के लिए हो गई है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें बची है जहां पर अजनबी लीगली काम कर सकते हैं। बाकी जहां भी कहीं आपको अजनबी दिख रहे हैं वो चोरी से काम कर रहे हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, वो पकड़े जा सकते हैं। सऊदी अरब और यमन ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि यमन में हूथियों की तरफ से धमाके करने वाले बारूद से भरे
5 रिमोट कंट्रोल जहाज तबाह कर दिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हूथियों की तरफ से यमन से लगातार जो इंटरनेशनल कानून है उनका वायलेशन किया जा रहा है। एक ही दिन में हूथियों की तरफ से कई तरह के हमले किए जा रहे हैं जिससे सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सऊदी आर्मी है, जो सऊदी जॉइंट फोर्स है, वो कामयाब हो जाते हैं इन हमलों को रोकने में और किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने में नहीं आता है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक फिर से नए केस बढ़ गए हैं। 441 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, 454 नई रिकवरी है, 20 मरने वालों की तादाद है। 3,52,601 कुल केस हो चुके हैं, 3,39,568 कुल रिकवरी है, 5,625 मरने वालों की कुल तादाद है। 7,408 एक्टिव केस है जिनमें से 804 क्रिटिकल केस है जो कि ICU में हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में लोगों को धोखाधड़ी करके लूटने वाले 5 मेंबर वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 3 मर्द जबकि 2 औरतें भी शामिल है। इनका तरीका ये था कि जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है उन पर ये अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे, उसमें कुछ ऑफर ऐसा दिखाते थे जिससे जो कस्टमर वो अट्रैक्ट हो जाए और फिर उसको लोकेशन देते थे कि इस जगह से आकर अपना सामान ले लीजिए और फिर वहां पर उसके साथ लूटपाट होती थी। मोबाइल और पर्स वगैरह उसके छीन लिया करते थे। इस तरह की कई वारदात मक्का मुकर्रमा की अलग अलग जगहों पर हो चुकी थी। पुलिस को इनकी तलाश थी, आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से गिरफ्तारी के वक्त एक पिस्तौल, 2 चोरी के मोबाइल, 2 चोरी की गई गाड़ियां और बहुत सारी नशा करने वाली गोलियां बरामद हुई है। इस 5 मेंबर वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए हैं, जहां पर इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मक्का मुकर्रमा की बल्दिया की चेकिंग टीम ने अल राशिदिया मोहल्ले के एक फार्म हाउस में शराब बनाने की भट्टी पर छापा मारकर मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मक्का मुकर्रमा बल्दिया के जिम्मेदार इंजीनियर मोहम्मद अल असैमी ने बताया कि हमें खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि अल राशिदिया मोहल्ले के एक फार्म हाउस में रहने वाले अजनबी वर्करों जिनका ताल्लुक अरब मुल्कों से है, उन्होंने एक शराब की भट्टी बनाई हुई है। हमने छापा मारने के लिए एक टीम बनाई और टाइम फिक्स किया। उसके मुताबिक हमने छापा मारा और रंगे हाथों वहां पर अजनबी वर्करों को गिरफ्तार किया। फार्म हाउस से 4,380 लीटर शराब, 20 ड्रम जिनमें शराब निकाली जाती थी, इसके अलावा और भी कई तरह के वहां पर औजार बरामद हुए जिनसे शराब तैयार की जाती थी। इन सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया है और इन्हें एंटी ड्रग अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में जद्दा कमिश्नरी ने कहा कि सारी स्ट्रीट और किंग फहद रोड पर चौराहे के काम जारी होने की वजह से 5 दिनों तक जद्दा के 9 मोहल्लों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इन मोहल्लों में अल फैसलिया, अल रोज़ा, अल सलामा, अल नईम, अल मोहम्मदिया, अल जहरा, अल नहजा, अल खालिदिया और अल बवादी शामिल है। पानी की सप्लाई की बंदिश की वजह से सारी स्ट्रीट और किंग फहद रोड पर चौराहे के पुल का काम पूरा किया जाएगा और पानी की लाइन का नया सिस्टम बनाया जाएगा। बल्ले की तरफ से कहा गया है कि इन 9 मोहल्लों में रहने वाले लोग एहतियात बरते। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।